चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है कोटा से। नीट परिणामों पर फर्स्ट इंडिया का एक्सक्लूसिव खुलासा। परीक्षा आयोजक एजेंसी एनटीए का बड़ा ब्लंडर। एसटी कैटेगरी के नीट टॉपर मृदुल रावत को फेल बता दिया और 650 के स्थान पर मृदुल को 329 अंक दिए गए। हालांकि शिकायत पर एनटीए ने दुरुस्त की खामी। नीट परिणामों पर फर्स्ट इंडिया का ये एक्सक्लूसिव खुलासा आपको बता रहे हैं। परीक्षा आयोजक एजेंसी एनटीए का ब्लंडर आपको दिखाते हैं। नीट परिणामों में फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। आप इस पर लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर आचार्य सीधे जुड़ चुके हैं। मैं उन्हीं का रुख करूंगी। भंवर, ये बड़ा खुलासा क्या है और क्या ब्लंडर किया गया एनटीए की तरफ से? मैं चाहूंगी जरा बताएं आप विस्तार से, क्या हुआ था? देखिए, कोटा का नहीं बल्कि देश की कोचिंग जगत का आज का ये सबसे बड़ा खुलासा है। एनटीए जिसने कि नीट परीक्षा कराई, और नीट जो कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है और जिसमें करीब 16 लाख के आसपास कोचिंग छात्र रजिस्टर हुए थे और 85% की उपस्थिति रही थी परीक्षा में। 14.5 लाख के करीब छात्र उसमें शामिल हुए थे। लेकिन नीट के परिणामों में, पहले तो परिणामों में जब परिणाम जारी हुए थे तब साइट क्रैश हो गई थी और परिणाम बहुत मुश्किल से मिल पाए थे। लेकिन जो परिणाम मिले उनमें भी कितनी बड़ी गफलत, और गफलत नहीं, एक बड़ा ब्लंडर, ये हम आज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मृदुल से आपको हम सबसे पहले मिलवाना चाहते हैं। ये मृदुल है। मृदुल रावत ने एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया टॉप किया है। लेकिन जो मृदुल की मार्कशीट है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें एनटीए ने, ये आप देखिए पूरे दस्तावेजों के साथ, ये बड़ा ब्लंडर, बड़ा खुलासा हम दिखाना चाहते हैं। 329 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 720, यानी मृदुल को फेल बता दिया। 720 अंकों का कुल पेपर था। अगर 329 मार्क्स किसी स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो वो फेल हो गया है। लेकिन जो रिकॉर्ड रेस्पॉन्स शीट मिली थी और जो आंसर की जारी हुई थी उसके आधार पर मृदुल को मिल रहे थे 650 अंक। शिकायत पर इस गलती को दुरुस्त किया गया। लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर कि ऑल इंडिया टॉपर एसटी कैटेगरी का, और उसको एनटीए फेल बता रहा है। मृदुल, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना बड़ा ब्लंडर था, कितना परेशान हुए आप? मतलब जब मेरा पहले बार जब मैंने रिज़ल्ट देखा था तो मेरे को मतलब पूरे दिन भर नींद ही नहीं आई थी, पूरी रात भर। मम्मी बोल रही थी मेरा टेंशन मतलब सब अच्छा होगा, टीचरों से बात करो। तब मैंने अपने टीचर को कॉल किया तो सर ने बताया कि आप कोड चैलेंज करो या फिर ईमेल करो या फिर ट्विटर फेसबुक पे सब कुछ अपना डालो इन्फॉर्मेशन, स्कोर का, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, और फिर वेट करो रिप्लाई तक। क्योंकि देखिए, यहाँ मेरे साथ एक एक्सपर्ट है, उनसे भी मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इतनी बड़ी गफलत हुई, फिर करेक्शन कैसे हुआ? ये मृदुल है। मृदुल आकाश इंस्टीट्यूट कोटा का 2 ईयर क्लासरूम का स्टूडेंट है। इसका हुआ क्या कि रिकॉर्डेड जो रेस्पॉन्स सीट एनटीए ने जारी की थी उसमें इसके नंबर 650 दिखा रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितनी बड़ी गफलत की वजह क्या रही सर? ये क्या कह सकते हैं, ये जल्दबाजी ही कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ही यही एक संभावना बन सकती है। देखिए, जल्दबाजी ही कारण हो सकती है इतनी बड़ी गफलत का। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि इस गफलत को एनटीए ने दुरुस्त कर दिया है। लेकिन अगर समय रहते मृदुल ने शिकायत नहीं की होती और आंसर की का अगर एनालिसिस प्रॉपर्ली मृदुल ने नहीं किया होता तो इतनी बड़ी गफलत ठीक नहीं हो पाती। ऑल इंडिया टॉपर को नीट फेल बता रहा है। अब भी उसकी जो मार्कशीट बनी है उसमें उसके 650 अंक है, लेकिन जो पहली अंक तालिका जारी की गई थी उसमें उसके 329 अंक थे। तो कुल मिलाकर इस बड़ी प्रवेश परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो कार्यप्रणाली है, ये जो खामी है वो सिर्फ एक छात्र को लेकर, मृदुल को लेकर तो उजागर हुई और उसको सुधार भी लिया गया। जो खामी थी उसको ठीक किया एनटीए ने, उसके बाद टॉपर मृदुल बन गए। लेकिन जो विश्वसनीयता है वो रिजल्ट को लेकर, जो परिणाम जारी हुए उनको लेकर, अब तो फिर जो पास भी हुए हैं या फिर जिनकी रैंक कम आई है या फिर जिनके नंबर पासिंग नहीं है, उनको भी कई सवाल उनके जहन में भी खड़े हो रहे होंगे। अब तो सीधे विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए। एक गलती हुई है, कौन जानता है कि और गलतियां नहीं हुई होंगी एनटीए की तरफ से। और देखिए, हमारी इस रिपोर्ट के बाद बिल्कुल, और हमारी इस खबर के बाद तो और भी ज़्यादा एनालिसिस लोग करना शुरू हो जाएंगे शायद एनटीए के परिणामों को लेकर के, क्योंकि एनटीए की जो प्रतिष्ठा है और उन परिणामों की जो क्रेडिबिलिटी है उन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। वही एनटीए पहले मार्कशीट जारी करता है, एक स्टूडेंट को 329 मार्क्स देता है आउट ऑफ 720, यानी वो स्टूडेंट फेल है। लेकिन जब वो स्टूडेंट शिकायत करता है कि आंसर की के आधार पर तो मुझे 650 नंबर मिल रहे हैं 720 में से, तो एनटीए वापस अपनी टोटलिंग को ठीक करता है, अपने रिकॉर्ड को ठीक करता है। तो
तो वो स्टूडेंट ऑल इंडिया टॉपर निकल करके आता है। कुल मिलाकर के 14.5 लाख छात्र पूरे देश से बैठे हैं और ये भविष्य जो है खासकर मेडिकल के कोचिंग छात्रों का, वो भविष्य ये नीट की परीक्षा तय करती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षा परिणामों को लेकर के इतनी बड़ी गफलत एनटीए की तरफ से होना ढेरों सवाल खड़े करती है। और ये पूरा मामला इसलिए एस्टेब्लिश्ड है क्योंकि खुद एनटीए ने अपनी गलती मानते हुए इस परिणाम को दुरुस्त कर दिया है। लेकिन ऐसी गलतियां अगर पकड़ में नहीं आई है तो इससे पहले कितनी ऐसी गलतियां एनटीए के परिणाम में हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक बड़ा ब्लंडर, बड़ा खुलासा आज फर्स्ट इंडिया ने दस्तावेजों के साथ एनटीए परिणामों के बाद नीट के परीक्षा परिणामों का करने की कोशिश की है। बिल्कुल साफ तौर से क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो गए भंवर। हालांकि साफ तौर से कहा जा रहा है कि खामी को सुधार लिया गया, गलती सुधार ली है, लेकिन इससे पहले भी क्या अगर गलतियां हुई होंगी उसके लिए कौन जिम्मेदार है या फिर उसके लिए कौन बोलेगा, इसको लेकर भी कई सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, मृदुल की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक के लिए